हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स के जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक, ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जिस यूनिवर्सिटी में पेपर पैटर्न एमसीक्यूज बेसिस पे है, तो मैं आप लोगों को वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पार्ट ए है एल्जेब्रा। बुक का नाम है एल्जेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। बीएससी बीए का सिलेबस सेम है थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का, तो इसका मैंने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबसे पहले सिलेबस मैच कीजिए। अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक बता दिया है कि कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, मैंने यूनिट नंबर 1 जो है रिलेशन के बारे में है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ग्रुप वगैरह है, तो उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है पूरा यूनिट। ठीक, अगर आप देखना चाहते हैं तो बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो यूनिट नंबर 1 मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। वीडियो देखने से पहले आप अगर अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करे रहेंगे ना, तो जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हैं वो सब कुछ हो जाने वाले हैं। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको पूरा पता है कि सॉल्व कैसे करना है, तो आप लोगों का पूरा किसी भी तरह का क्वेश्चन है हो जाने वाला है। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि यूनिट नंबर 1 के सारे लेक्चर्स को देख लीजिए और क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है इसमें, और एमसीक्यूज़ क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के अंदर से बन सकते हैं। और ये मत सोचिए कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है तो हमें 4 ऑप्शन रट के जाना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करके आंसर निकालना भी बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और इस जो बच्चों का स्टूडेंट का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव पैटर्न में होता है या रिटन पैटर्न में होता है, तो उसके लिए भी मैंने यूनिट 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक मिल जाएगा। और सारे यूनिट को डिटेल में लेक्चर्स, साथ ही साथ सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे एमसीक्यूज़ हो, सब कुछ मिल जाएगा। पेपर एनालिसिस भी मिल जाएगा, लास्ट में रिवीजन भी मिल जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यूनिट नंबर 1 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कस कर दूँगी। ठीक, और केमिस्ट्री और फिज़िक्स का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जा कर के देख भी सकते हैं। ये है यूनिट नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी भी है अगर आपका एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होता है तो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सेम टू सेम ही आ जाएगा, किसी तरह घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया गया तब आप लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। और जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाती हूँ, सारे टॉपिक को कवर कराती हूँ। तो सबसे पहले आज की वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले सारे क्वेश्चंस बता दूंगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूंगी। और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, फिर उसके बाद लास्ट में आंसर्स को मैच करना है। इससे क्या होगा, आप लोगों को भी मेमोराइजिंग पावर जो है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है सब कुछ याद आएगा, वो भी आप लोगों की फास्ट होगी। और सिर्फ एग्ज़ाम में आंसर सही करना ही एक ट्रिक नहीं होती है, बल्कि उसको समझ करके करना ही बहुत बड़ी ट्रिक होती है, और इससे आप लोगों को मार्क्स भी मिलने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ए। अगर आर एक रिलेशन है फाइनाइट सेट ए का,
हैविंग m एलिमेंट्स है टू अ फाइनाइट सेट b हैविंग n एलिमेंट, मतलब सेट a में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट b में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज़। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ आर एन एस आर टू नॉन वॉइड रिलेशन ऑन अ सेट ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया है, उसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक सब कुछ है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द इम्पिटी रिलेशन एफ ऑन अ नॉन इम्पिटी सेट इज। कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस होगा कि पार्शियल होगा कि टोटल ऑर्डर रिएक्शन होगा, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज ए इज़ अ फाइनाइट सेट विथ एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द रैंक ऑफ द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए आर। इसको बताना है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। मुझे ये पता चल जाएगा कि जितना मैंने पढ़ाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हुआ है और आप लोगों को इसका आंसर्स को भी पता है। तो एक तरह से मुझे भी तसल्ली मिलेगी कि मैंने जो आप लोगों को अच्छे से गाइड किया हुआ है उसका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मैथ्स को जितना हो सके 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा सा अलग से ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन दिया गया है इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसका इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसमें से चेक करना है कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन कंडीशन को फुलफ़िल होना ज़रूरी रहता है। कौन कौन सा, चाहे वो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और कौन सा होता है रिफ्लेक्सिव। 3 कंडीशन को ये अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टीशन ऑफ अ सेट हैविंग 4 एलिमेंट इज। इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप सच दैट ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m b की पावर n फॉर 3 consecutive इंटीजर m belongs to a comma b belongs to g for every a comma b belongs to g then g is। अब g क्या होगा, एबेलियन ग्रुप होगा कि साइक्लिक होगा, नॉन एबेलियन होगा कि एडिटिव होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इफ़ G इज़ अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A देन A इज इक्वल टू A किसके इक्वल होगा। फिर 9 क्वेश्चन आते हैं, द जनरेशन ऑफ ग्रुप G इज इक्वल टू दिया गया है R, ये किसके इक्वल होगा। ठीक, फिर 10 क्वेश्चन देखते हैं, एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़। अगर एच के एक सब ग्रुप है तो जी क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है अगर कौन सी कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए एच के इज इक्वल टू के एच होना चाहिए, तभी जा कर के हमारा सब ग्रुप ये होगा। 11 देखते हैं, द नंबर ऑफ जनरेटर इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज। ठीक, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इज इक्वल टू G1 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 अंडर द एडिशन मॉड्यूल 6। इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए इसका आंसर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो सारे क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद इसके लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम इसको लिख ज़रूर लीजिएगा आप लोग कॉपी में, क्योंकि मैथ्स में लास्ट टाइम आप लोगों को रिवीजन भी करना रहेगा। तो आप लोग अगर क्वेश्चन को देख करके भी चले जाएंगे ना, तो हो सकता है कि आप लोगों को उस टाइम पे जब आप लोगों को पेपर मिले तो उस टाइम पे आप लोगों को आंसर एकदम से याद आ जाता है। कभी कभी होता है ना कि लास्ट में हम लोग जो क्वेश्चन देखे रहते हैं वही सेम टू सेम आ जाता है। तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके सारा कुछ आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी तो मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊँगी, ये नहीं कि आप लोगों का एमसीक्यूज़ बेसिस पे पेपर है तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ना सॉल्व करें, ये बहुत बड़ी गलती होगी। एमसीक्यूज़ में रटना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए एमसीक्यूज़ को टफ माना गया है। ठीक, तो आप लोग सबसे पहले लेक्चर्स अटेंड कीजिएगा। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को आंसर के सहित सब कुछ बताती हूँ। फिर एमसीक्यूज़ देख लीजिएगा, जितना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना
उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी कोई भी डाउट होता है, मैं हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग किसी भी तरह का डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और 8 बजे आती है, तो आप लोग अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करे हुए हैं ना, तो आप लोगों को आधा घंटे पहले ही वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक। तो अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और भी यूनिट के एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। और जितने भी यूनिट मैंने कराए हैं आप लोग उसका डिटेल लेक्चर ज़रूर अटेंड कीजिएगा और उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अटेंड कीजिएगा, तभी आप लोगों का एमसीक्यूज भी हो जाने वाला है, ठीक। वीडियो अच्छी लगती है, सच में आप लोगों के लिए कुछ हेल्प मिलती है, मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ताकि और भी स्टूडेंट का भी हेल्प हो सके। तो सबकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, सबकी हेल्प करना चाहिए। मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हूँ, मैं चाहे तो पैसा भी रख सकती थी लेकिन नहीं रखा है मैंने, ठीक। तो आप लोगों से भी इतना ही वो है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।